हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो जैसे कि आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसी दौरान मुझे एक बढ़िया क्वेश्चन मिला है जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अगर उसको बेसिकली तरीके से सॉल्व किया है तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होने वाला है, लेकिन अगर हम कुछ अप्रोच ध्यान रखें तो एग्जाम में इसे बिना ज़्यादा समय गवाए हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आज देखते हैं, एक आज बढ़िया क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस में मेनली अगर तीन चार ट्रायंगल अगर हम ध्यान रखें, ट्रिपलेट ध्यान रखें, पता हो तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप लोग का एक क्वेश्चन है आज टेलीग्राम ग्रुप में आया था, वही क्वेश्चन है एक सीधी एक दीवार पर क्षैतिज से अल्फा कोण पर झुकी है। इसके पाद को ए दूरी तक खींचा जाता है, इसके आधार से एक दूरी तक खींचा जाता है, जिससे यह दीवार के साथ बी दूरी तक फिसल जाती है तथा क्षैतिज के साथ बीटा कोण बनाती है। तब ए इक्वल टू वाट, तब ए इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर हम इसको अगर सिस्टमैटिक ढंग से मेथड से बनाएं तो थोड़ा सा हम लोगों का समय ज़्यादा लग जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम इस रूप में देखें, जैसे मान लेते हैं अगर कोई ट्रिपलेट, जैसे हम लोग जानते हैं 3 4, तो ये क्या होगा 5 होगा। ठीक है, हम जानते हैं ये दीवार के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही, क्योंकि दीवार तो सीधा होगा। अब यहाँ देखते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5। ट्रिपलेट किसको कहते हैं? जो जिसका संबंध 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ये तीसरी भुजा के बराबर हो, तो ये ट्रिपलेट होगा। तो अब यहाँ अगर बात करें तो अगर हम ये 3 देख रहे हैं, ये 4 देख रहे हैं, अगर इसी को हम अगर तो सीधी का लंबाई तो हमारा चेंज नहीं होने वाला है। सीधी का लंबाई क्या होगा? 5 है तो 5 रहेगा, 5 रहेगा, और ये हो गया 4 और ये 3। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये मतलब सीधी का लंबाई नहीं बदलता है ना। फिर यहाँ देख रहे हैं अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, फिर तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर ये 5 है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर हम देखें तीनों भुजाओं तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ देखें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? ये 90 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस यहाँ भी देखते हैं अल्फा प्लस बीटा और ये 90 डिग्री। तो सीधी का लेंथ तो चेंज होने वाला नहीं है। सीधी का लेंथ यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 होगा। अगर मान लेते ये सीधी है तो सीधी का लेंथ तो चेंज नहीं होगा, सीधी का लेंथ तो जैसे वैसे ही रहेगा। तो अब होता क्या है, जैसे ये अगर ये सीधी घसक के यहाँ आ जाए 1 सेंटीमीटर, मान लेते 1 मीटर कम हो जाए, तो यहाँ से अगर ये 3 पे आ जाए तो ये इधर अगर बनाएंगे तो ये क्या होगा? ये अगर ये 3 पे आ जाए, जैसे ये अगर टोटल 4 है और यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 4 हो जाएगा। यानी अगर ये देखें ये जितना इधर बढ़ रहा है उतना ही इधर घटेगा, यानी ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं दूसरा अगर देखें, जैसे दूसरा ट्रिपलेट ले लेते हैं। दूसरा ट्रिपलेट है 5 है, 12 है, 13 है। ठीक है, तो ये एंगल अगर अल्फा है और ये बीटा है तो ये तो 90 डिग्री होगा ही। क्लियर? अब अगर हम इसको थोड़ा सा और सीधा कर दे, सीधी को सीधा कर दे, तो ये इस तरह से बन जाएगा, यानी कि 5 12 और ये अगर 13 था तो 13। अब यहाँ देखते हैं ये जो अल्फा है ये यहाँ हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस यहाँ क्या हो जाएगा? ये कौन हो जाएगा? बीटा। अगर थोड़ा सा हम सीधी को यहाँ से गिराएं, खिसकाएं और ये यहाँ पे आके रुक जाए, तो ये 5 है और ये टोटल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि इसको तो 13 ही होना है। तो इधर घटा कितना है बता सकते हैं? इधर घटा है 7 मीटर, और इधर 5 था, इधर बढ़ा कितना है? 7। कहने का अर्थ है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। तो अगर हम ध्यान रखें तो यहां देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक दीवार है जिस पर एक सीढ़ी लगा हुआ है ना, सीढ़ी लगा हुआ है, ये सीढ़ी इस तरह से, अब यहां देते ये 90 डिग्री। अगर मान लेते ये कौन अगर अल्फा है और ये बीटा है,
तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री, तब तो ये जाके क्या होगा 180 हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अब ये सीढ़ी को क्या किया जाता है, थोड़ा सा खिसका दिया जाता है दीवार से, ये बी डिस्टेंस में खिसका दिया जाता है, नीचे फिसल जाता है, जिसके कारण ये डिस्टेंस थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। अब हम नॉर्मली क्या जानते हैं, ये ए बराबर क्या होना, बी होना चाहिए, ए बराबर बी होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं ये अल्फा और ये बीटा है, अब ये क्या होगा, ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो सीढ़ी का इक्वल ही रहना है, ये दोनों एक ही सीढ़ी है जो फिसल के नीचे आ गया है। तो आपका क्या होना चाहिए, ए बराबर बी होना चाहिए, यही तो आप कहिएगा, ए बराबर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें अल्फा प्लस बीटा बराबर, अगर देखें अल्फा प्लस बीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है। तो हम अगर ऑप्शन देखें, हमको क्या होना चाहिए, ए बराबर पूछे तो हम कहेंगे बी होगा, लेकिन ए बराबर बी होगा। अब ऑप्शन कौन सा है, अब ऑप्शन में है, अगर आप ऑप्शन देखें तो एक ऑप्शन आपको मिल रहा है tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ए बराबर बी इंटू tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो चलिए ठीक है, हमको ए बराबर बी होना चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, और 90 का आधा कर दे तो 45, यानी 45 बी इंटू tan 45, tan 45 डिग्री, यानी ये बी, ए बराबर हमको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसको अगर एग्जाम में देखें तो हमको बेसिक मेथड से नहीं, हम ऊपर ही कर लेंगे, जो ये है तो ये बी है, तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम इस तरह बता सकते हैं, जिसका आंसर क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सी में दिया गया, आंसर आपका सी हो जाएगा।